नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम वीडियो में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है लाए हैं। क्वेश्चन वो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हम एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए तब बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। सबसे छोटा जो है बुध। सबसे बड़ा जो है ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा जो है बुध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी बुध। और बड़ा जो है बृहस्पति। छोटा ग्रह जो है आपका बुध हो जाएगा और बड़ा जो है बृहस्पति। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका हिंद महासागर। बी राइट है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता से मिलके, ऑप्शन बी निकिल और तांबा से मिलके, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता से मिलके, ऑप्शन डी लोहा और निकिल से मिलके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोहा और निकिल के मिलकर जो है बनता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकिल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का सबसे दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? मैंगनीज के उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान है। तो पहला प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसी संघ। प्रथम देश कौन सा है? रूसी संघ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इन ऑप्शन में सबसे बड़ा उत्पादक है ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी योकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ये ओसाका को। ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। सी राइट आंसर। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने। क्लियर? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। बी राइट आंसर। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दामोदर नदी पे जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी दामोदर नदी। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।